आज हम लोग आए हैं खादी महोत्सव 2025 में जो लगा हुआ है गोमती नगर में। और यहाँ जो खादी महोत्सव में जो खादी के स्टॉल है और उसमें जो चरखा प्रदर्शित किया गया है, महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट है, स्टैचू भी है। और साथ ही साथ जो विभिन्न तरह के उत्पाद हैं, चाहे वह अचार हो, चाहे वह विभिन्न तरह के जम्मू कश्मीर वगैरह से जो आए हुए वहाँ की कालीनें हों या वहाँ के वस्त्र हों, इसका विस्तृत प्रदर्शन किया गया है। और अपने आप में इतना भव्य है। आप देखिए कि हम लोग आज यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और मिट्टी के कुल्हड़ बनाए जाते हैं, साथ ही साथ जो खादी के वस्त्रों के लिए जो धागा तैयार किया जाता है, उस पर आज हम लोग डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस चरखे का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस चरखे के द्वारा ही जो हम लोगों ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी पाई है, इस चरखे ने ही ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरें हिला दी थी। और जो घर घर जो इसको धागा बनाने की विधि है, यह हाथ के द्वारा धागा बनाया गया, जिससे वस्त्रों को बनाया गया और जिससे जो मशीन से निर्मित जो धागा था, जिससे कपड़ा बनता था, उसको न करके स्वदेशी की प्रेरणा हम लोगों को दी गई। और इसका महत्व देखिए इस खादी महोत्सव में प्रदर्शित किया गया है। अपने आप में एक अलग तकनीक का है। इसका जो पृष्ठभूमि है, उससे हम लोगों को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इसका जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी इस चरखे ने बड़ी भूमिका निभाई है और इसको हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। देखिए, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, ये हमारा अतीत है और मिट्टी के बर्तनों में बनाया गया भोजन और रखा गया पानी, उसकी जो गुणवत्ता है वह सर्वश्रेष्ठ होती है। और जब से हम लोगों ने ये रिसाइकिल वाले जो यूज एंड थ्रो की संस्कृति को अपनाते हुए जो प्लास्टिक के जो थाली है, प्लास्टिक का जो गिलास है, कप है, इनका जब से उपयोग करना शुरू किया है, तब से कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। इसीलिए सरकार ये चाहती है कि जो हमारे मिट्टी के उत्पाद हैं, जिससे जो ग्रामीण परिवेश में रोजगार का सृजन हो और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हो। इसके संदर्भ में आप ये देखिए कि मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं, आप देखिए कि बनाने की कला। सबसे पहले आप क्या बना के दिखाएंगे? आइटम बना के रखते हैं, रख के बना रहे हैं। ये देखिए, ये वो है, पीला है। हाँ, ये सर ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये सूखा हुआ है, गुलदस्ता है। हाँ गुलदस्ता है। ये देखिए, ये गोटा है, ये देखिए गुल्लक है, ये टाइट रखेंगे। और ये क्या है? धूप के लिए है, धूप के लिए धूप के लिए, धूप के लिए। साथ ही साथ ये देखिए, और इसका क्या है? अगरबत्ती लगाने के लिए। अगरबत्ती। और ये देखिए बनाते हुए जो मिट्टी के बर्तन है, यह इस कला का जो उद्भव है शायद मोहन जोदड़ो सभ्यता से हुआ था। मिट्टी की कला से बर्तन बनाने की कला का विकास कब से हुआ था मानव सभ्यता में, मालूम है? लेकिन ये प्राचीन है। हमारी जो शुरुआत में जो बर्तन उपयोग में लाए गए, वो यही सब लाए गए। इन्हीं से हम लोगों ने मतलब खाना रखना, पानी पीना, इन्हीं से बर्तनों का उपयोग किया। थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए और बताइए। हमारा नाम राजेश कुमार प्रजापति है। कहाँ से आए हैं? चिराग लखनऊ। क्या बना रहे हैं? फ्लावर पॉट बना रहे हैं। फ्लावर पॉट। इसका कितने का बिकता है? बिकने का 30 रुपये का भी बिक जाता है, 50 रुपये का भी बिक जाता है, 100 रुपये का भी बिक जाता है। तो फ्लावर पॉट जैसे मिट्टी का अच्छा है या मेटल का अच्छा है? नहीं, वैसे देखा जाए तो मिट्टी का बढ़िया होता है, मिट्टी शुद्ध भी होती है। लोग मेटल का इसलिए रखते हैं कि वो गिरता टूटता नहीं, मिट्टी का टूट जाता है। और किस तरह की मिट्टी को उपयोग में लाते हैं? ये हम लोग तालाब से मिट्टी लाते हैं खोद के। इसकी भी कीमत होती है या खुद जाके ले आते हैं? नहीं, मंगाते हैं तो 400-500 रुपये रिक्शे वाला लेता है और खुद जाके खोद के भर लाओ, कोई चार्ज नहीं है इसका। अब तो जैसे इस तरह की मिट्टी कहीं कम मिलती होगी। हाँ, बहुत कम।
हाँ, इसके लिए भी परिश्रम करना पड़ता होगा। अब एक तालाब है हमारे यहाँ लौलाई गांव में, वहीं से लाते हैं। अभी तो उसमें कोई रुकावट नहीं, लेकिन हो सकता है कि 8-10 साल में उसका भी काम खत्म हो जाए। काम खत्म। क्यों उसका होगा सौंदर्यीकरण, सरकार करवा रही है। ये सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो मिट्टी लाना बंद हो जाएगा, फिर कहीं और से लाया जाएगा। जो गुलदस्ता है अभी आपके सामने बनाया है, और इसकी देखिए ये कीमत से ज़्यादा इसकी जो मेकिंग है, इसमें जो ग्रामीण परिवेश जुड़ा हुआ कला है, है। इसमें जो संस्कृति जुड़ी हुई है, इसमें जो कला है, ये मशीन का प्रयोग नहीं है, ये मतलब हैंडमेड है। इसमें जो आप इनके हाथों की जो सुंदरता है, ये सब आता है हैंडीक्राफ्ट। हाँ, मतलब उसकी खूबी है। इसकी कीमत आप नहीं लगा सकते। हाँ। ये मार्केट में 10-20 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है, आप कितने लोगों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और कितना हम अपनी संस्कृति से जोड़ रहे हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के समय में लोगों को? आपको यही कहना चाहेंगे, सभी लोग मिट्टी से जुड़े, और मिट्टी में जो है काफ़ी तत्व है। जैसे मिट्टी में कुकर होता है, उसमें खाना पकती है तो 100% का 100% भी काम रहता है। और जैसे पीतल का है तो उसमें होता है 95%, और बाकी अल्मुनियम में आ जाइए तो उसमें बहुत कम रहता है। और ये जो अल्मुनियम का कुकर वगैरह है, इसमें केवल 15% जो है वो क्या कहते हैं, पौष्टिकता जो है। बर्तनों में व्यवहारिकता नहीं दिखती है, जो मुझे लगता है आज के समय में। आज का समय आदमी चाहता है यूज एंड थ्रो है तो नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे जो है मिट्टी को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा जो है, और सब लोग मिट्टी से जुड़ भी रहे हैं। तो आप क्या सरकार से और मांग चाहते हैं कि सरकार ऐसा करे जिससे और प्रोत्साहन मिले? आप क्या चाहते हैं? नहीं भाई, हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोगों को मिट्टी मिले और मशीनें मिले, मिट्टी बनाने वाली होती है, मिट्टी खाने वाली होती है। एक मशीन आती है पीसने वाली, और ये सब महंगी मशीनें हम लोग खरीद नहीं सकते। अच्छा, उस तरह से जो गंदगी से कमाने जो खत्म हो गया है क्या? नहीं, ख़त्म नहीं हो गया वो। अभी जो है जहाँ ज़्यादा देहात है वहाँ भी चलते हैं, और इसके लिए हम लोग जाते भी हैं, जागरूक करते हैं। उनसे कहा जाता है कि भाई अपना आधार कार्ड तो, बैंक पासबुक तो, जाति प्रमाण पत्र दिखाओ, है कुछ। क्योंकि बहुत लोग प्रजापति लिखते नहीं, कहीं कहीं सिंह लिखते हैं। अच्छा, तो ये बर्तनों की मांग कितनी है समाज में? पहले तो बहुत ज़्यादा थी, बीच में 10-15 साल पहले बिल्कुल ख़त्म हो गई, 15-20 साल पहले। अब धीरे धीरे जो है फिर से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार जो बहुत बढ़ावा दे रही है कि कुल्हड़ों के लिए, लेकिन लोग बना नहीं पाते। जो पत्नी होती है और जो समाज में यूज होती है, इनके कलर में अंतर लगता है। ये कुछ ज़्यादा कलर होता है, कुछ हल्का कलर होता है। इसका जो है अब जैसे ये पकाया जाएगा तो ये ऐसे ही सेम रहेगा, थोड़ा सा लालपन में आएगा बस। और ये मिट्टी का कलर हम लोग बनाते हैं, वो भी तालाब से निकाली जाती है। 2 तरह की मिट्टी डाली जाती है, छोटा ज़्यादा पहले भिगोया जाता है पानी, वो भी बारिश का पानी हो या तालाब से पानी डालते हैं। इस मिट्टी का नाम क्या है? इसको तो हम लोग कितनी मिट्टी कहते हैं, तालाब से लाते हैं। इसको निकालने के लिए पहले कहीं कहीं इतना खोलना पड़ता है, कहीं कहीं इतना खोलना पड़ता है, तब बढ़िया मिट्टी निकलती है। तो यही बालों की सफाई के लिए। हाँ, पहले के ज़माने में ये पेपर कप में जो हम लोग चाय पीते हैं, इसके कितने दुष्परिणाम हैं यह आप जान सकते हैं कि उसके अंदर जो वैक्स की कोटिंग होती है, और जब हम लोग गर्म चाय उसमें डालते हैं तो वह वैक्स की कोटिंग घुल जाती है, और उसका जो सब्स्टिट्यूट है आज के समय में कुल्हड़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इससे एक तो रोज़गार का सृजन होगा, साथ ही साथ जो हमारा ग्रामीण परिवेश है इसमें भी लोगों को नई उन्नति मिलेगी। और साथ ही साथ देखिए, ये मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, इसको जुड़ने की आवश्यकता है। पेपर कप की जगह हम लोगों को कुल्हड़ के उपयोग की आवश्यकता है, और ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है चाय जब हम लोग पीते हैं, लेकिन इसके जो स्वास्थ्य के लाभ हैं वह ज़्यादा हैं, और जो हम पेपर कप के दुष्परिणाम है उससे बच जाते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि जो कुल्हड़ है उसके बनाने की जो तकनीक है उसको
ये देखिए इस घर को बना दिया जा रहा है और बना इसमें दिखाइए भैया। ये सांचा है, ये सांचा है, सांचे में ये मिट्टी भरेंगे, हाँ, मिट्टी भरेंगे। ये सूखने के बाद निकाल ली जाएगी, अपने आप निकल आएगा, अपने आप निकल आएगा। हाँ। सूखने के बाद देखिए आप अपने आप, ये छोटा कप है, इसकी कीमत कितनी है? 1.5 रुपये। लेकिन जब हम लोग चाय पीते हैं तो ये 10 रुपये की चाय 15 रुपये की हो जाती है और इसको पकाने के बाद लाल हो जाएगा। हाँ? तो ये जो ज़्यादा लाल हो जाता है, पकाने के भी 2-3 तरीके हैं क्या? ये भी तरीके हैं। अच्छा। और कुल्हड़ भी 2-3 तरह का होता है, 2 रुपये की देसी होता है। ये सस्ता कौन सा कुल्हड़ होता है? सब बराबर रेट है, क्या वो हमें जो चाहिए। ये सुविधाजनक है, पकड़ने में जो कप का काम करता है, ये सुविधाजनक है। आपका नाम बताओ भैया। अपने ये आपका, आप जुड़े हुए हो कुल्हड़ बनाने का। से जो धागा बनाया जाता था, उसके बाद जो हम लोगों ने मशीन के माध्यम से खादी के धागे बनाने की विधि है, उसको भी इस खादी महोत्सव में प्रदर्शित किया गया है। हम लोग देखते हैं कि प्रेस पूरी के माध्यम से धागे को बनाया जाता है। आप यह देखिए कि जो इस मशीन के द्वारा बनाया गया धागा है और इसी से जो खादी के वस्त्र बनते हैं। तो आइए सबसे पहले परिचय प्राप्त करते हैं कि आपका क्या नाम है? भारत की आत्मा उसके ब्राह्मण और कारीगरों से आता है। तो थोड़ा सा बताइए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, खादी के कपड़े केवल वस्त्र नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उनके इस विचार को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के ऊनी का मतलब कपास और कपास उद्योग को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए कई प्रयास करते हैं। इसका धागा बनाने के लिए 1 किलो की मजदूरी 350 रुपये सरकार हमें देती है। धागा बनाने जी, अगर पूरा दिन हम चलाते हैं 7 से 8 घंटा तो 2 किलो माल हो जाता है धागा, तो 700 रुपये सरकार हमें देती है। कपास का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र में ज़्यादा आते हैं, थोड़े बहुत उत्तर प्रदेश खादी तथा थोड़ा बहुत है, अपने यहाँ ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं जी और काली मुख्यमंत्री जी के इसी प्रयास को सशक्त बनाने के लिए उत्पादन के लिए काली प्रयास मिट्टी है। है। तो थोड़ा सा बना के दिखाइए। जी, पहले तो गांधी जी हाथ से चलाते थे, हाँ। लेकिन तकनीकी बढ़ी तो सोलर पैनल से चलना लगा। इसके अंदर बैटरी है, अच्छा। अगर धूप नहीं होती है तो भी चलता है। इसलिए केवल आम करना होता है बस। तो इससे ज़्यादा उन्नत मशीन आ गई है। इससे ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं।